In this video, I will explain you how to compare different countries or states. One thing I want to suggest you that you read all the lines carefully. अगर आप इस पेज की सभी लाइंस को केयरफुली पढ़ेंगे ध्यान से सभी को, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे और पूरी जानकारी मिलेगी और बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ही हार्ड लैंग्वेज नहीं है और इस वन पेज को पढ़ने में कम से कम आपको 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और पूरा समझ जाएंगे। कोई भी न्यू वर्ड है वो आप पूछ सकते हैं। तो नाउ स्टार्टिंग, यू माइट आस्क, आप ये पूछ सकते हैं, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, अगर डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट थिंग्स होता है, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। तो किस तरह, हाउ यहाँ पर कैन होना चाहिए, तो किस तरह कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड और कुछ को अंडर डेवलप्ड क्यों कहा जाता है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इस पर आने से पहले हम एक अनदर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, तो जब हम अलग अलग चीज़ों की कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, उनमें सिमिलरिटीज हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर दैम, तो उन्हें कंपेयर करने के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, यानी कि किस चीज़ से हम कंपेयर करें। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अब क्लास के स्टूडेंट को देखिए। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, वो अपनी हाइट में, हेल्थ में, टैलेंट में और इंटरेस्ट में डिफरेंट होते हैं। ठीक आपके क्लास में आपने सभी स्टूडेंट को देखा है। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन, तो सबसे हेल्दी स्टूडेंट हो सकता है कि ज़्यादा स्टडियस ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है कि फ्रेंडलीस्ट नहीं है, वो किसी से दोस्ती नहीं रखता। तो देखिए दोनों पैरामीटर्स चेंज हो गए। सबसे हेल्दी स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी करने वाला नहीं हो सकता है और सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट कंपेयर कैसे करें। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, तो क्राइटेरिया डिपेंड जो किया जाता है, डिपेंड करता है देखिए कंपैरिजन के पर्पज पर। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट टीम चूज करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियन यूज करते हैं। अ डिबेट टीम, ठीक है, एक डिबेट टीम सेलेक्ट की जाती है तो क्राइटेरिया यूज किया जाएगा। एक म्यूजिक टीम बनती है, या टीम टू ऑर्गेनाइज पिकनिक, पिकनिक के लिए टीम जाती है। तो इन सबको सेलेक्ट करने के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज, कुछ पर्पज के लिए, वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, तो हमें क्लास के चिल्ड्रंस के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कुछ क्राइटेरियन सेलेक्ट करने होते हैं। हाउ शैल वी डू इट, अब कैसे करेंगे हम। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनस, अक्सर हम किसी पर्सन की एक या उससे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को गैस करते हैं, देखते हैं। तो एक क्वालिटी या दो या एक या दो क्वालिटी ही किसी पर्सन की देखी जाती हैं। कंपेयर देम बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स, और उसी करेक्टरिस्टिक्स पर उनका कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो वास्तव में दो पर्सन्स की करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो सकता है। दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तो यही एक कंपैरिजन का बेसिस बनना चाहिए। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, तो फ्रेंडलीनेस और कोऑपरेशन की फीलिंग या क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड या मार्क्स गेन किए हैं स्टूडेंट ने, तो इन सब से कंपैरिजन निकाला जा सकता है स्टूडेंट का। किसके कितने मार्क्स हैं उससे निकाल सकते हैं, करेक्टर से या फ्रेंडलीनेस से। नाउ दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये एबव मेंशन्ड फैक्ट आल्सो डेवलपमेंट में भी ट्रू होता है।
फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अब हम बात करेंगे कंट्रीज की कंपेयर करने की। देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो कंट्रीज को जब कंपेयर करते हैं तो उनकी इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट मानी जाती है। स्टूडेंट को कंपेयर किया हमने तो उनके मार्क्स से और उनके बिहेवियर से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी इनकम, कंट्रीज विद हायर इनकम आर, हायर इनकम वाले कंट्रीज कैसे माने जाएंगे, मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, तो कम इनकम वालों से ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, तो ये इस बात पर बेस करता है कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम है इसका मतलब ह्यूमन बींग की नीड की सबसे ज़्यादा चीज़ें उनके पास हैं। वाट एवर पीपल लाइक, जो कुछ भी लोग पसंद करते हैं, एंड शुड हैव, और ये होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, तो उन्हें ग्रेटर इनकम के योग्य होना होगा। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल, तो ग्रेटर इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट गोल के रूप में मानी जा सकती है। अभी नेक्स्ट पर आपको आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है।